बीजेपी के कई और नेताओं ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। एक आरोप लगाया गया कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग होने की संभावना है। राजस्थान में विधायकों को ऑफर दिए जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने प्रश्न किया कि आप नाम बताएं कि किसको ऑफर दिया गया है, उन्होंने कहा कि राजस्थान के विधायकों को 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। मैं आप सब मित्रों के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नाम बताओ कि किस विधायक को ऑफर दिया गया था। आप ये नाम तो इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि ऐसा कोई ऑफर किसी ने दिया ही नहीं था। राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ना तो सरकार चल रही है ना ही पार्टी। पूरे प्रदेश में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। बिजली में कटौती हो रही है लेकिन बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान के पास ना पानी है ना ऋण माफी है। कानून व्यवस्था तो पूरी बिगड़ चुकी है, लेकिन आत्महत्या आज पुलिस वाले कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर गुंडे खुले घूम रहे हैं, लेकिन विधायक कैद हैं। कभी सरकार आदेश देती है सीमा बंद करने की, कभी सीमा खोलने की। क्या कांग्रेस सरकार ने कभी अपने अलावा जनता का सोचा कि जनता पे क्या गुजरती होगी? उनके इन आदेशों से कितनी अफरा तफरी मचती होगी, कितनी अराजकता हो जाती होगी, दुकानों के सामने कितनी लंबी लाइनें लगती होंगी। लेकिन राजस्थान सरकार को न काम करना, न कोरोना को फैलने से रोकना। लेकिन यह ड्रामा रचना जरूरी है क्योंकि सत्ता के लिए सब जायज है। क्योंकि राजस्थान में सब जानते हैं कि बसपा के विधायक कैसे लाए गए थे। कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी है, यह भी पूरा राजस्थान जानता है। जानता ही नहीं, इसकी सजा भी भुगत रहा है। लेकिन ये खेल रचना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठे लीडरों को दिखाना है। कांग्रेस को चिंता है, इसलिए कांग्रेस ने सभी एमएलएज को, अपने एमएलएज को और दूसरी पार्टी के एमएलएज को बाड़ाबंदी की है। आज 200 से ज्यादा लोगों के आमोद प्रमोद का प्रबंधन सरकार की सरपरस्ती में हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। अपने ही अंतरकले में डूबी हुई सरकार आज भारतीय जनता पार्टी को देखकर निशाना साध रही है। मैं समझता हूं गंगा मेली कहां से हुई, इसकी जांच निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आला कमान को करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। संकट काल में कई लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन अजमेर में जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद हो गया। अन्नदाता के अरमानों पर पानी, किसानों की मंडी, कारोबारियों का कब्जा, अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? पहले इन तस्वीरों को देखते जाइए। इस मंडी में जहां तक आपकी नजर जाएगी, बस अनाज की ऐसी ही बर्बादी नजर आएगी। अन्नदाता के अरमानों पर कैसे पानी फिर रहा है, वो भी तब जब इस अन्न की सबसे ज्यादा जरूरत है। मंडी में गेहूं की बर्बादी, गेहूं की बोरियों में पानी ही पानी। ये किसानों की मेहनत का मजाक नहीं तो और क्या है। ये तस्वीर अजमेर के केकड़ी कस्बे के मंडी की है, जहां किसान सड़क पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं बेचने का इंतजार करते रहे, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से मंडी में बने शेड में व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है। और फिर अचानक तेज बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता चला गया। शेड में किसानों का माल बेच रहा है, टीन शेड में जगह नहीं है, व्यापारी अपना माल लगा रखा है, उसको खाली करवाओ। परेशान किसान शेड में रखे व्यापारियों का गेहूं हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बारिश में बर्बाद हो रहे अपने गेहूं को बचा सकें। ऐसे में सवाल उठते हैं, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? बारिश से अनाज को बचाने के इंतजाम क्यों नहीं हैं? किसानों को मंडी में अनाज के लिए जगह क्यों नहीं दी गई? कारोबारियों से शेड खाली क्यों नहीं करवाए गए? करोड़ों के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस बर्बादी को देखकर उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। हां, है तो ये तस्वीरें जो किसान को रोने पर मजबूर कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। दूध घी की नदी बहने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं घी का दरिया।